गयाजी शहर के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 11 से 13 अप्रैल तक आयोजित होने वाला विश्व शांति सम्मेलन इस बार सिर्फ एक धार्मिक या औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि सामाजिक एकता, सांस्कृतिक विविधता और युवा ऊर्जा के अभूतपूर्व संगम के रूप में उभरने जा रहा है। पीस एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बैनर तले आयोजित ये 3 दिवसीय कार्यक्रम गया तो राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस आयोजन की खासियत ये है कि इसमें धर्म, साहित्य, कला और खेल चारों क्षेत्रों को एक साथ जोड़ा गया है। आयोजकों का मानना है कि शांति और सद्भाव का संदेश तभी प्रभावी होगा जब समाज के हर वर्ग को इससे जोड़ा जाए। यही वजह है कि सम्मेलन की रूपरेखा इस तरह तैयार की गई है जिसमें अलग अलग वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित हो। इस पूरे कार्यक्रम को लेकर आयोजक पीस एसोसिएशन ऑफ इंडिया की कोर कमेटी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इसमें एसोसिएशन के सचिव इकबाल हुसैन, पूर्व वार्ड पार्षद संतोष सिंह, प्रमोद भदानी, हलीम खान, अंकुश बग्गा एडवोकेट, प्रियरंजन डायर, असद परवेज उर्फ कमांडर, संजय सेठ, फौजी इमाम, फैसल रहमानी, रिंकू सिंह, अनूप कुमार और आसिफ जफर उपस्थित थे। एसोसिएशन के सचिव इकबाल हुसैन कार्यक्रम की रूपरेखा की जानकारी देते हुए बताया कि पहले दिन 11 अप्रैल को जहां विभिन्न धर्मों के प्रमुख धर्मगुरु एक मंच से शांति और भाईचारे का संदेश देंगे, वहीं ये दिन अंतरधार्मिक संवाद का प्रतीक बनेगा। मंच पर विभिन्न धर्मों के प्रतिष्ठित धर्मगुरु और स्कॉलर एक साथ बैठकर विश्व शांति का संदेश देंगे। इनमें सनातन सर्वधर्म संसद के अध्यक्ष स्वामी सुशील गोस्वामी जी महाराज व पूर्णदेव जी महाराज, इस्लामिक स्कॉलर ब्रदर यूसुफ व जामा मस्जिद पंजाब के शाही इमाम मौलाना मोहम्मद उस्मान रहमानी लुधियानवी, सिख स्कॉलर अलायंस ऑफ सिख ऑर्गेनाइजेशन के परमपाल सिंह साबरा, सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पूर्वी भारत के अध्यक्ष सूरज सिंह नलवा, वहीं ईसाई स्कॉलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीस एंड जस्टिस के फादर MD थॉमस शामिल रहेंगे। प्रसिद्ध शिक्षक खान सर भी युवाओं को सकारात्मक दिशा देने के लिए विशेष संबोधन करेंगे। खान सर का संबोधन इस आयोजन में नई पीढ़ी की सक्रिय भागीदारी को भी दर्शाता है। उन्होंने बताया कि दूसरा दिन 12 अप्रैल शहादत दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जो इस सम्मेलन को भावनात्मक और सांस्कृतिक गहराई प्रदान करेगा। मुशायरा सह कवि सम्मेलन के माध्यम से शायर और कवि अपनी रचनाओं से इंसानियत, प्रेम और शांति का संदेश देंगे। ये दिन एक तरह से कला और साहित्य के जरिए सामाजिक एकजुटता को मजबूत करने का प्रयास होगा। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति इसे और अधिक आकर्षक बनाएगी, जिससे आम लोगों की भागीदारी भी बढ़ेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए संतोष सिंह ने बताया कि सम्मेलन का तीसरा और अंतिम दिन 13 अप्रैल को खेल जगत को समर्पित रहेगा, जब इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के सहयोग से भव्य बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप आयोजित होगी। मनव्वर हुसैन पहलवान की स्मृति में होने वाला ये आयोजन युवाओं को फिटनेस और अनुशासन की ओर प्रेरित करेगा। देश भर से 300 से अधिक प्रतिभागियों के आने की संभावना इस कार्यक्रम की लोकप्रियता और व्यापकता को दर्शाती है। असद परवेज उर्फ कमांडर ने बताया कि इस सम्मेलन की एक और महत्वपूर्ण विशेषता इसकी राजनीतिक और प्रशासनिक भागीदारी है। पहले दिन 11 अप्रैल को मुख्य अतिथि केंद्रीय MSME मंत्री जीतन राम मांझी के साथ साथ विशिष्ट अतिथि के तौर पर बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार, मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी और MLC आफाक अहमद खान की उपस्थिति इसे राजनीतिक महत्व भी प्रदान करेगी। वहीं 12 अप्रैल को मुख्य अतिथि बिहार सरकार में मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन के साथ साथ विशिष्ट अतिथि गुरुआ विधायक श्री उपेंद्र प्रसाद, बेलागंज विधायक श्रीमती मनोरमा देवी, इमामगंज विधायक श्रीमती दीपा मांझी और अत्रि विधायक श्री रोमित कुमार की भागीदारी इसे जनप्रतिनिधियों के स्तर पर भी मजबूत समर्थन देती है। उन्होंने बताया कि 13 अप्रैल को समापन समारोह में मगध प्रमंडल की आयुक्त सफीना AN, IG क्षत्रनील सिंह, जिलाधिकारी शशांक शुभंकर, SSP सुशील कुमार और CRPF के कमांडेंट डॉक्टर सहरियार अहमद सूरी की उपस्थिति इस आयोजन को प्रशासनिक दृष्टि से भी अहम बनाती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए संजय सेठ, अंकुश बग्गा एडवोकेट, प्रमोद भदानी और हलीम खान ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि ये सम्मेलन सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक विचार है, एक ऐसा प्रयास जो समाज में बढ़ती दूरी को कम कर लोगों को एक मंच पर लाने का काम करेगा। उन्होंने गया वासियों से अपील की है कि वे इस आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और शांति और सद्भाव के इस संदेश को आगे बढ़ाएं। दिवसीय है, प्रथम दिन विश्व शांति सम्मेलन है
जिसके अंतर्गत विश्व प्रख्यात धर्मगुरु हर धर्मों से उनका पदार्पण हो रहा है, उनका आगमन हो रहा है गया जी की धरती पर, और यहाँ पर आकर वो प्रेम, भाईचारा, सौहार्द की बातें करेंगे, जिसमें सनातन से आचार्य सुशील गोस्वामी जी महाराज हैं और पूर्ण देव नारायण जी महाराज हैं। ये सनातन को रिप्रेजेंट करेंगे। इस्लामिक स्कॉलर्स में ब्रदर यूसुफ है और साथ ही साथ उस्मान इलियासी साहब जो शाही इमाम पंजाब के, उनके आने की संभावना है। जैन समुदाय से योग भूषण जी महाराज हैं जो नोएडा में रहते हैं लेकिन है पुष्कर से, वो भी यहां आ रहे हैं। सिख स्कॉलर में परमपाल सिंह साबरा जी हैं और सूरज सिंह नालवा जी जो एसजीपीटी से उनका एसोसिएशन है, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से। इसके अलावा जो ईसाई समुदाय से स्कॉलर आ रहे हैं उनका नाम फादर एमडी थॉमस है। इन सब के बावजूद एक और स्कॉलर्स हमारे बीच में आने जा रहे हैं जो एडुकेशनिस्ट हैं, शिक्षाविद हैं, खान सर। तो खान सर युवाओं के दिल के धड़कन हैं। उम्मीद करते हैं कि प्रथम दिन उनका आगमन गया के गांधी मैदान में होने जा रहा है। इस कार्यक्रम को कराने का उद्देश्य जो है, जब पूरी दुनिया विश्व जंग के दहाने पे खड़ी है तो ये शांति का जगह जहां से बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, विष्णु की चरण स्थली है, फिर मंसूर का यहाँ मजार है, यहां से शांति का उपदेश पूरे विश्व को जाए, यही हम लोग की प्राथमिकता है। द्वितीय दिन शहादत दिवस है, जिसमें हम लोग अपने देश के प्रति जो कुर्बानी शहीदों ने दी है उनको याद करेंगे, उनको नमन करेंगे, उनको श्रद्धांजलि देंगे, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव और शुक्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों को हम लोग याद करेंगे। याद करने का जो तरीका होगा, श्रद्धांजलि देने का जो तरीका होगा, वो शायरी और कवि के माध्यम से होगा। दूसरा माध्यम जो होगा वो गजल के माध्यम से होगा। तीसरा माध्यम जो होगा वो सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से होगा। तीसरे दिन जो है वो राष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप है, जो हमारे कोर मेंबर पीस एसोसिएशन ऑफ इंडिया के श्री संतोष जी सिंह जी के नेतृत्व में होगा, और उसमें 200 खिलाड़ी हमारे देश के सारे राज्यों से आ रहे हैं, करीब 20-25 पदाधिकारी आ रहे हैं। तो ये गया के लिए बड़ा गौरव का पल है कि ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम हमारी धरती पर होने जा रहा है। आप सभी पत्रकार बंधुओं का मैं निवेदन करता हूं कि इन चीजों को कवर करते हुए अच्छे कार्य में इस बात को जन जन तक पहुंचाने में मदद करें, और सारे गयावासियों से हाथ जोड़ करना निवेदन है कि आप लोग कल संध्या 5:30 बजे इस कार्यक्रम में आने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी गया शहर के निवासी और गया शहर के आसपास जो भी रहते हैं वो इस कार्यक्रम का हिस्सा जरूर बने, क्योंकि इस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद आपको एक अलग अनुभूति का एहसास होगा। मैं इस कार्यक्रम में शामिल रहा हूं और इस एसोसिएशन की ओर से ये जो कार्य किया जाता है ये बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सराहनीय है। मैं पीस एसोसिएशन के सभी कमेटी के मेंबर्स को बधाई और धन्यवाद देता हूं कि इतना सकारात्मक सोच लेके इस तरह के कार्यों को पूरा करते हैं। देखिए, गया शहर के लिए नहीं, पूरे बिहार के लिए इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन फिटनेस के द्वारा आज गया के गांधी मैदान में पीस एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बैनर पे ये कार्यक्रम किया जा रहा है, जो 13 तारीख को है। लेकिन 11, 12, 13 को जो पीस महोत्सव है, इसमें हम लोग सभी से आग्रह कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग भाग लें। और बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में बिहार जो है अपना एक स्थान रखता है। 2018 में नेशनल बॉडी बिल्डिंग गया शहर में कराया गया था और क्या के गांधी मैदान में कराया गया था, और इतना बढ़िया कार्यक्रम हुआ था कि आज भी जो फेडरेशन के लोग हैं, लोग को चाहत होती है कि बॉडी बिल्डिंग नेशनल कम से कम गया में ही हो, और यहाँ के लोग क्योंकि काफी तारीफ करते हैं, आयोजक जो है उनकी तारीफ की जाती है, क्योंकि पिछला फ्रेंड्स ऑफ गया के बैनर पे किया गया था और जितने भी लोग हम लोग मौजूद हैं सब लोग इसमें शामिल थे। और इस बार पीस एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बैनर पर हो रहा है। यहाँ 250 खिलाड़ी बॉडी बिल्डर जो है वो यहाँ पर आ